जॉन्डिस के हवाले से हमने आज जो बीमारी के मुतल्लिक़ सारा पढ़ा है, उसके हिसाब से हमने मेडिसिन जो जो यूज़ होगी उसका हम इस्तेमाल बताएंगे और कैसे हमने लगानी है इसका बताएं। अगर ब्लड पैरासाइट की वजह से, ट्रिपनोसोमियासिस की वजह से अगर जानवर को जॉन्डिस हो गया है तो यानी कि आपने सबसे पहले तो उसकी वजूहत ख़त्म करनी। वजूहत को ख़त्म करने के लिए हमने ये पोरोनल का इंजेक्शन है 10 ml। पहले आपने एट्रोपिन लगानी 15 ml, 10 मिनट के बाद पोरोनल का यूज़ करना है ताकि इसका ट्रिपनोसोमियासिस जो ब्लड पैरासाइट है वो ख़त्म हो जाए। इसके साथ आपने जो यानी कि ये तो आपने लगा दिया ब्लड पैरासाइट के लिए, वजूहत ख़त्म होगी। इसकी वजह से जानवर को बुखार होगा, टेम्परेचर के बाद यानी कि जानवर को जॉन्डिस हो गया, जिगर का मसला बन गया, लिवर का फंक्शन ख़राब हो गया, जिसकी वजह से जानवर की जो मिक्स मेम्ब्रेन झिल्लियाँ हैं वो पीली पड़ गई और जानवर को जो सांस का मसला बना वो नीमिया, खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, रेड ब्लड सेल्स की कमी, सारा के सारा जो यानी कि फंक्शन जो होता है इसके बाद इनके रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो टूटते हैं, जो वो सिर्फ और सिर्फ ट्रिपनोसोमियासिस की वजह से टूटते हैं। क्यों? असल में जब जानवर को ट्रिपनोसोमियासिस का मसला बनता है तो जानवर के जो सेल्स होते हैं वहाँ पे जो पैरासाइट होता है, ब्लड पैरासाइट हमला करके उसकी तोड़फोड़ करता है, तोड़फोड़ करके जानवर के जिस्म में नीमिया कर देता है, खून की कमी का सबब बन जाता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाती है। तो हमने सबसे पहले पोरोनल का यूज़ करना है। इसके बाद हमने 10% हमने डेक्सट्रोज लेनी, ग्लूकोज ड्रिप लेनी, उसमें हमने बुलजावेट 50 ml देनी, अमाइनो जैसक 50 ml देनी, नीरोफास 20 ml देना इंजेक्शन। ये कैरासिल हम 20 ml देंगे और साथ हम देंगे हैपामर्ज। हैपामर्ज इंजेक्शन जो होते हैं वो इंसानों के स्टोर से आम मिल जाते हैं। वो आपने 10 ml के 5 एम्प्यूल लेने, वो आपने यानी कि इसकी ड्रिप के अंदर ही डाल देने। ये जो यानी कि कुफ्त मुदाफ़त के लिए, ताकत के लिए और खून की कमी को पूरा करने के लिए हमने ये मेडिसिन देनी। और खाने के लिए हमने कौन से देनी, पीने के लिए औरल तौर पर हमने ये मल्टी बैलेंस है, ये सिरप की बोतल है, इसको 100 ml यानी कि सुबह 100 ml शाम को पिलानी है। ये मल्टी बैलेंस इसके साथ लीवर फंक्शन को कवर करने के लिए ये है सर बायो हेपाटूल प्लस B12। ये जो फीड है ये जानवरों में जिगर फंक्शन को बेहतर करने के लिए, लिवर टॉनिक है, लिवर को ताकत देने के लिए ये हम यूज़ करते हैं। 50 ml हम देते हैं एक दफ़ा, 12 घंटे के बाद फिर हम 50 ml देते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करने के लिए एविजस दे सकते हैं, इनमें से कोई भी एक दे सकते हैं। एविजस दे सकते हैं या फिर एनिजस दे सकते हैं या फिर ये सेल्प्रोवेटर दे सकते हैं। ये तीनों में से एक दें। और खाने के तौर पर हमने एक और प्रोडक्ट रखी हुई है, KM फीड दे सकते हैं या समस्टस साशा दे सकते हैं। 100 ग्राम का जो आपने यूज़ करना है। इन जो खाने वाली चीज़ों में से पावर के लिए, ताकत के लिए जो यूज़ करने उनमें से एक यूज़ करना है। और साथ जो हमने यूज़ करना है बासप्रो, ये 20 ग्राम हमने लेना है, आधा लीटर दूध में मिलाकर दे सकते हैं। और ये अमल जो है आपने जो ड्रिप में लगाने इंजेक्शन, ये अमल सुबह शाम आपने 5 से 7 दिन तक शुरू करना है, जारी रखना है। और 3 दिन के बाद जानवर में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। 2 दिन तक जानवर चारा नहीं खाएगा, जुगाली नहीं करेगा। अगर पहले ही जानवर जुगाली करता है, चारा खाता हल्का, तो समझ लें कि 100% आपका जानवर बच जाएगा। अगर जानवर ने चारा छोड़ दिया है तो फिर आपने लगातार हफ्ता यानी कि 5 से 7 दिन तक मेडिसिन जारी रखनी। ये तो हो गया ट्रिपनोसोमियासिस के मसले की। तो अपना प्रोटोजोन की वजह से है, पेट के किरमों की वजह से है, अगर आप समझ लें कि अंतड़ियों के किरम है, जिगर के किरम, लिवर फ्लू की वजह से है, तो आपने सबसे पहले ये देखना है ऑक्साफेक्स का यूज़ करना है, आधा लीटर दूध में मिलाकर। अगर लिवर फ्लू भी है वो भी कवर करेगा, पेट के किरमों के लिए, अंतड़ियों के किरमों के लिए और लॉग्स किरमों के लिए, यानी कि किरमों का सबसे मेन। और जो हमने एंडोपैरासाइट के लिए हमने नेटोक्सल का यूज़ करना है 10 ml।
के लिए और जिगरी किरणों के लिए हम ये भी यूज़ कर सकते हैं ट्राईमैक्स। ये 50 ml 1 लीटर दूध में मिलाकर पिला सकते हैं, या ये थंडर दे सकते हैं। अगर आपके इलाके में आपकी जिनकी जगह भी आप रहते हैं, अगर आपको ट्राईमैक्स नहीं अवेलेबल है तो आप ये थंडर का यूज़ कर सकते हैं। ये तो आम प्रोडक्ट है। ये 1 लीटर दूध में मिलाकर पिला लें 50 ml दोबारा 15-15 डेज के बाद दोबारा पिला सकते हैं। अगर जानवरों को गिरमों की वजह से जरकान हो, जॉन्डस हो, तो उसके लिए ये तो असल वजह दूर होगी। उसके लिए भी हम जानवर को यानी कि कुफ्त मुदाफ़त के लिए, लीवर टॉनिक के लिए, जानवर के जिस्म में विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए टेक्सटोजी देते हैं। टेक्सटो 10% लेते हैं, उसमें हम नोवामिन का यूज़ करेंगे। अगर गिरमों की वजह से नोवामिन हम देंगे 100 ml या निकोफ्रीन, दोनों में से कोई एक ले लें। निकोफ्रीन ले लें या नोवामिन ले लें। 100 ml ये लेनी होगी। आपने ब्यूटामैक 20 ml जो आपने डेक्सटो 10% ड्रिप लेनी उसमें डालना है, और साथ ये मेटाबॉलिस फोर्ड ये हम 20 ml ड्रिप के अंदर डाल देंगे, और साथ जेटी पार का यूज़ करेंगे। जेटी पार के 10 ml का हम प्योर 5 अदद, ये 5 अदद सुबह 5 अदद शाम को, ये हम यानी कि ड्रिप के साथ लगाएंगे। और इसमें जो डेक्सटोज की जो 10% की ड्रिप है, 2 सुबह 2 शाम, ये हमें यूज़ करनी है। और साथ उसके लिए भी लीवर टॉनिक के लिए हम यही यूज़ करेंगे। ये 50 ml आधा लीटर पानी में मिला कर देंगे, 12 घंटे के बाद दोबारा फिर यूज़ करेंगे। और साथ डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करने के लिए, निज़ाम हज़म को बेहतर करने के लिए यूनिमेंट का आधा लीटर पानी में यूज़ करेंगे। ये बहुत बेहतरीन है, ये जिससे जानवर का स्टमक जो है बेहतर रहता है, कब्ज़ नहीं होती जानवर को, कॉन्स्टिपेशन से जानवर बचा रहता है। अगर जानवर को कोई वायरल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन से मुराद जिनके जैसे मुँह खुर हो गया, FMD, या फिर जानवरों में मज़ीद कोई वायरल इन्फेक्शन होती है, मतलब वायरल डायरिया, वायरल फॉकस, इनमें अगर बैक्टीरिया भी हो, बैक्टीरिया अगर हो तो बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक का यूज़ करें। एंटीबायोटिक में, बैक्टीरियल एंटीबायोटिक में हम एनरोफ्लॉक्सासिन का यूज़ करते हैं। अगर साथ जानवर को निमोनिया का मसला है या लॉन्ग से इन्फेक्शन है तो फिर हम ये भी लगा, इन दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। ये एक्सीफर का यूज़ कर सकते हैं या एनरोफ्लॉक्सासिन। अगर आपकी यानी कि इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बिल्कुल लो दर्जे में, स्टार्टिंग में, आउट ब्रेक में, तो ये यूज़ करें। अगर क्रोनिक में है तो फिर एक्सीफर का यूज़ कर सकते हैं। अगर वायरल का मसला हो तो वायरल के लिए हम सीरम का यूज़ करते हैं, सीरम का यूज़ करें। और साथ यानी कि आपने डेक्सटोज की ड्रिप लेनी 10%, उसमें हमने अगर वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो तो मल्टीवेनो का हम इंतखाब करते हैं। ये हम लेते हैं 100 ml, और हेबामर या हम लेते हैं वो जेटी पर 10 ml के इंजेक्शन 5 लेते हैं, वो ड्रिप में डालते हैं सुबह शाम। और साथ में हम जो जिगर के लिए हम यूज़ करते हैं पिलाने के लिए, वो यही है बाबू भी, और ये भी आप यूज़ कर सकते हैं 50 ml आधा लीटर पानी में मिलाकर। और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हेलीजेस्ट का यूज़ करना है, ये आधा लीटर पानी में मिलाकर दे सकते हैं। याद रखें कि जानवरों को नमकियात और अजवाइन, काली मिर्च, ज़ीरी, लाल मिर्च और ये कोई भी गर्म चीज़ जो है नहीं देनी जॉन्डस में। अगर आप ये यूज़ करेंगे तो जानवर का बजाय इसके आराम आने के, जानवर का जरकान या जॉन्डस बेहतर होने के, जानवर की मर्ज ज़्यादा तेज़ हो सकती है। इसके साथ साथ हमने नीरोफास्ट जो है ये भी हम यूज़ करते हैं 20 ml। अगर टेम्परेचर के लिए हो तो टेम्परेचर के लिए हम फेंटो का यूज़ करते हैं। अगर एक्टोपैरासाइट के लिए हो, चिचड़ों के लिए हो, एक्टोपैरासाइट के लिए हो तो हम ये एवरमेक्टिन का इंजेक्शन है, वर्मैक्स, विमेक्स है यह इंजेक्शन। ये विमेक्स हम 10 ml लेते हैं, बड़े जानवरों में ज़ेरे जिले सबक्यूटेनियस लगाते हैं। अगर जानवर का 50 किलोग्राम वजन हो तो 1 ml सबक्यूटेनियस देते हैं। इसके साथ
लिवर टॉनिक का हम यूज़ करते हैं और ताकत का यूज़ करते हैं और हेपामर्स और जेडिपर का यूज़ करते हैं। तो इंशाल्लाह जानवर 100% बच जाते हैं, जानवर तंदुरुस्त हो जाते हैं, जानवर दूध में और जिस्मानी और गोश्त की पैदावार में दोबारा फिर इजाफा शुरू कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर मोहम्मद रियाज, आज वेरी वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी चौक शातीपुरा। ये एक भैंस है, इसको जॉन्डिस का मसला बना है। ये तकरीबन आज से 10 से 12 दिन पहले भी बीमार हुई थी। तो इसकी टांगों को सोजिश थी, इसकी आगे जो चबड़े के नीचे वाली जगह वहाँ भी हल्की सी सोजिश थी और कोली पर सोजिश थी। तो इन्होंने मुख्तलिफ़ अपने इनके करीबी डॉक्टरों को दिखा कर इसका इलाज करवाया, लेकिन ये इसकी टांगों की सोजिश भी ना ख़त्म हो चुकी और ना ही ये जो जबड़े के नीचे सोजिश है वो भी ना कंट्रोल हो सकी। तो फिर इन्होंने एक और डॉक्टर को रब्ता किया, तो उन्होंने इसका इलाज किया, यानी कि उन्होंने इसका लिंकोमाइसिन और सोलोनियम और इसके साथ साथ उन्होंने पेन किलर के तौर पर फ्लोनेक्स मैग्लोमिन का यूज़ करवाया। लेकिन ये टांगों की सोजिश तो उतर गई, लेकिन जबड़े की सोजिश और इसका जो सबब था वो अब ना बेहतर हो सका। लेकिन ये तो सोजिश तो उतर गई, लेकिन चारा भी खाने लग गई, जुगाली भी करने लग गई। लेकिन ये अचानक भैंस जो है, यानी कि रात को जब ये आकर देखा, इन्होंने अपने बाड़े में आकर देखा तो ये भैंस गिरी हुई थी, ये उठ नहीं सकती थी। और जब इन्होंने देखा तो ये भैंस ऐसे महसूस करा रही थी जैसे इसको कॉलक की सी अलामत होती है, पेट की दर्द सी अलामत महसूस कर रही है। और उन्होंने फ़ोन पे भी हमें यही बताया कि ये पेट में दर्द कर रही है। लेकिन जब हमने आकर चेक किया, देखा तो इसको जॉन्डिस का मसला बना हुआ था। इसका हमने मुंह खोलकर चेक किया और इसकी आँख की झिल्ली को चेक किया और इसका टेम्परेचर चेक किया। टेम्परेचर सब नॉर्मल आया, 97.6 या 7 के करीब आया। और साथ हमने आँख की झिल्ली को चेक किया तो अंदर से बिल्कुल पीली और बहुत ज़्यादा, यानी कि रेड और पीली थी और आँख अंदर को धंसी हुई थी। और ये देखें, ये अंदर को धंसी हुई आँख है और आँख का ढेला जो है बिल्कुल बिल्कुल पिंक है। और ऊपर से जो करीना जो जिस जगह से जिनके जानवर आँख की रोशनी देख सकता है, नज़र आ सकता है, वो भी बिनाई ख़त्म हो चुकी थी। यानी कि ऊपर से वाइट पर्दा आ चुका था और वाइट पर्दा जो है पहले वाइट था, फिर बाद में ये हल्का सा रेड हुआ था, रेड के बाद ये बिल्कुल यानी कि ये भी पीला हो चुका था। और ये भैंस देखो, ये जैसे दर्द सी अलामत महसूस कर रही है। ये सारा का सारा मसला क्यों हो रहा है? इसके लिवर का जो फंक्शन है वो बिल्कुल रुक गया है, लिवर नहीं काम कर रहा। लिवर ना काम करने की वजह से इसका स्टमक का प्रॉब्लम बना और इसका टेम्परेचर डाउन भी हो गया, साथ नमूनिया का मसला भी बन गया। ये सारा का सारा मसला जब हमने चेक किया, रेक्टम को चेक किया, फलवा को चेक किया, आँख की झिल्ली को चेक किया, मुँह खोलकर जबड़े को चेक किया, सारी के सारी इसकी तशखीस की, डायग्नोस की, तो हमें ये पता चला ये जिगरी किरमों की वजह से इसको ये जॉन्डिस हुआ है। सबसे पहले मेन चीज़ तो होती जिगरी किरम। जिगरी किरम जो होते हैं मेन, तो काफ़ी ज़्यादा जिगरी किरम होते हैं, लेकिन जो मेन जिगरी किरम होते हैं फिसेशियोला हेपाटिका, फिसेशियोला गैगेंटिका, जो जिगर के जिस्म में, जिनके जिगर में मैदे से जब खुराक के ज़रिए, मुंह के ज़रिए, पानी के ज़रिए जब मैदे में जाते हैं, मैदे से ये फिर ये जिगर पर हमला कर देते हैं, बाइल डक्ट में हमला कर देते हैं। बाइल डक्ट में जब हमला करते हैं तो बाइल जो होता है, जो लबे का जूस होता है, वो यानी कि रुक जाता है, जिससे जानवर का जो डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि जो जानवर के जिस्म में जहरीले असरात जिगर जो कंट्रोल करता है, जो खून में जहरीले असरात ख़त्म करता है। क्योंकि जब ये खून दिल से जब सफाई के लिए वापस जिगर में जाता है तो जिगर में जो यानी कि खून में जो मज़ीद जहरीले असरात होते हैं वो उनको साफ़ करता है, वो उनका सफाई का अमल रुक जाता है, जिसकी वजह से जहरीले असरात जो होते हैं वो खून में ही शामिल हो जाते हैं, जिससे जानवर को फौरी यानी कि जहरीले असरात से जानवर को जॉन्डिस का बड़ी तेज़ी से असर होता है और जानवर को दर्द सी की अलामत होती हैं, क्योंकि दिल की धड़कन भी वो भी इम्बैलेंस हो जाती है। और इसके साथ साथ ये जो जिगर के किरम होते हैं, इसके साथ साथ जो होते हैं अपना बाइल डक्ट में भी किरम पाए जाते हैं। और बाइल डक्ट के साथ साथ ये अपना मैदे और अंतड़ियों में जो दूसरे किरम होते हैं, यानी कि नीमाटोड्स और इसके साथ ट्रीमाटोड्स, ये नीमाटोड्स और ट्रीमाटोड्स जो किरम होते हैं, ये गोल किस्म के किरम होते हैं। ये भी जानवरों में अगर बर वक्त इनकी डिवर्मिंग ना की जाए, बर वक्त इनका इलाज ना किया जाए, तो अक्सर हमने देखा है कि जानवरों को फिर लास्ट स्टेज में जिगरी मसला बन जाता है, जॉन्डिस का मसला बन जाता है, जरकान का मसला बन जाता है, जिससे जानवर जूरन पहले करता है यानी कि हल्का सा रेड करता है, फिर हल्का सा यानी कि वाइट से रेड हो जाता है। रेड से बाद दफ़ा हमने ये देखा है
कि बिल्कुल पीला पेशाब हो जाता है। पीला पेशाब करने के बाद जब जबड़े की झिल्लियाँ और जितनी भी ये मिक्स मेम्ब्रेन झिल्लियाँ ये सारी की सारी पीली पड़ जाती हैं, जानवर में इंतहाई खून की कमी हो जाती है। तो इसका बर वक्त अगर इलाज ना किया जाए तो जानवर की मौत वाक़ हो जाती है। ये जो भैंस हमने देखी है ये हम उनसे कह रहे हैं इसका इलाज थोड़ा सा लेट हो गया, इसका इलाज करने में हमें दिक्कत महसूस होगी। ये जानवर का बचने का जो हमें नज़र आ रहा है कि ये 100 में से 100% ख़तरे में 99% चांसेस जड़े जिनके समझ लगे ख़तरे के जिनके जानवर के बचने के नहीं हैं, लेकिन 1% है। अगर हम कोशिश करें हो सकता है कि अल्लाह मुझे इसको तंदुरुस्ती दे दे, शफा याबी कर दे। तो हमने इसका इलाज कैसे किया? सबसे पहले हमने इसका जो अपना यानी कि नीमाटोड्स और ट्रीमाटोड्स और फिशियोला हेपाटिका फिशियोला गैगेंटेका को ख़त्म करने के लिए हमने 10 ml जो नोटॉक्सल का टीका सबकुटेनियस दिया और उसके साथ ऑक्साफेक्स का यूज़ किया और साथ हमने प्रोडक्ट भी लगाई जो हमने ड्रिपें वगैरह लगाते हैं वो भी हमने आगे जो सारी वीडियो बनाई हुई है। इसका जो यानी कि जरकान का जो जॉन्डस का जो मसला होता है, ये देखिए ये भैंस जो है ना अपनी टांगों पे खड़ी नहीं हो रही, ये खड़ी हुई है। ये इनको थोड़ा सा यानी कि जोर लगाकर इसको यानी कि पकड़ कर खड़ा करने की कोशिश की है तो ये तकरीबन 1 मिनट के अंदर अंदर ये दोबारा भैंस फिर बैठ गई है। और ये जब बैठती है तो एक साइड पे लेट जाती है, जैसे कॉलिक सी अलामत महसूस करती हैं। और जो यूरिन है, यूरिन भी ऐसे कर रही है जैसे पीला यानी कि सड़ा हुआ यानी कि जलनदार कर रही है। लेकिन हम अपने दोस्तों को ये बता देना चाहते हैं कि ये जॉन्डिस जो होता है ये कोई बीमारी नहीं होती, ये सिर्फ अलामत के तौर पर ही होती है। लेकिन ये वायरल डिजीज़ की वजह से भी हो सकती है, ये लाजमी नहीं ये पेट के किरमों की वजह से हो सकती है, लिवर फ्लू की वजह से हो सकती है, लेकिन ये वायरल बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकती है और इसके साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है। यानी कि बैक्टीरिया का अगर इलाज करने में ताख़ीर की, इलाज करने में लेट किया तो आहिस्ता आहिस्ता जानवर को जॉन्डिस का सबब बन जाता है। इसके अलावा जानवरों में फूड पॉइजनिंग की वजह से भी हो सकती है, केमिकल गंदे धुएँ की वजह से भी हो सकती है। यानी कि कोई जहरीला असर हो जाए या कोई जहरीली गैसें वगैरह जानवर के अंदर चली जाएँ तो फिर भी जानवर को जॉन्डिस का मसला बन सकता है अगर बर वक्त जानवर का इलाज ना किया जाए। और इसके साथ साथ अगर जानवर को इन्फेक्शन ऑफ क्यूमन यानी कि लगातार को जानवर को 8 से 10 दिन तक इन्फेक्शन ऑफ क्यूमन का मसला बन जाए तो फिर भी ये जानवरों में अक्सर हमने यानी कि जॉन्डिस का मसला देखा है। इसके अलावा जानवरों को अगर खुराक में उल्ली वाली चीज़ दी जाए, अक्सर लोग रोटियाँ वगैरह देते हैं, दलिया वगैरह देते हैं, खल वगैरह देते हैं, वो उल्ली वाली खुराक देते हैं। उल्ली वाली खुराक खाने से जानवर को यानी कि सबसे पहले हमने फूड पॉइजनिंग की अलामत ही देखी होती है, फूड पॉइजनिंग किसी इनकी अलामत नज़र आती है। लेकिन हम बर वक्त अगर इलाज ना करें तो जानवरों को आखिरी स्टेज में जॉन्डिस की सी अलामत ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं।